नमस्कार एवरीवन, हर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरे घर का डबकिन बेजिया। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि डबकिन बेजिया के कटिंग कैसे लगाए जाते हैं। ये मेरा डबकिन बेजिया काफ़ी पुराना है, तो आज इसमें से कई कटिंग तैयार हो जाएंगे और इसकी जो हाइट बढ़ने की जो एवरेज थी वो भी अब रुक चुकी है, इसीलिए हमें इसे दोबारा कटिंग से ही लगाना पड़ेगा और बहुत से कटिंग इससे तैयार हो जाएंगे और नए प्लांट हम तैयार कर पाएंगे। जो ये आप देख रहे हैं ये इसकी आई कहते हैं जो आप, और ये आई से ही नए पौधे निकलते हैं, यहाँ से अंकुरित होता है और नए पत्ते निकलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी मेथड दिखाऊंगी कि डबकिन बेजिया कैसे कटिंग से लगाया जाता है। मेरे घर पे तो कई सारे डबकिन बेजिया के प्लांट है और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि काटते वक्त जो इसकी जो ये आई है वो ना कट जाए, क्योंकि यहीं से नया पौधा अंकुरित होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये मैं दोबारा लगा दूंगी दूसरे पॉट में, तो ये ऐसे ही सरवाइव हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये दोबारा हम किसी भी पॉट में ऐसे लगा देंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे मिट्टी के साथ मैच हो जाएगा और एक महीने में फिर से पहले जैसा ही बन जाता है। तो और जो आप देख रहे हैं हम इसके कटिंग करेंगे। अब इतने छोटे छोटे कटिंग हमें करने हैं। जो ये आई है वो ना कटे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नर्सरी में डबकिन बेजिया के प्लांट 100 रुपये में एक प्लांट आपको मिल जाएगा, अगर आपको नर्सरी में से ख़रीदना आपके पास ना हो तो। और जो आपके घर में पुराने हो गए है डबकिन बेजिया, उसको आप जो आपको लगे कि इसकी ग्रोथ बढ़ने की रुक चुकी है, तो इसको कटिंग से हम दोबारा लगाकर कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये डबकिन बेजिया के बहुत से पौधे तैयार किए हुए हैं और ऐसे में कटिंग आसपास में मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार में सबको दे चुकी हूँ। सबके घर में डबकिन बेजिया के प्लांट है। मेरे तो सारे पड़ोसियों के पास है, मैंने सबको दिए हैं, क्योंकि जब पुराना होता है तो बहुत से प्लांट इसमें तैयार हो जाते हैं डबकिन बेजिया। और काफ़ी मेहनत वाला प्लांट नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं रहती। एक बार लगाओ तो हर साल ये 2 साल में एक बार हमें इसको कटिंग करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कई सारे कटिंग तैयार हो चुके हैं और हम इसे लगाएंगे। कई लोग ये ऐसे लगाते हैं, पर मेरी मेथड थोड़ी अलग है। मैं इसको ऐसे लगाती हूँ और जो इसकी जो आई वाला हिस्सा है वो हमें ऊपर की ओर रखना होता है। और कई कई कटिंग में 2-3 आई होती है तो 2-3 ब्रांचें निकल जाती है। अगर आपके पास बड़ा पॉट हो तो आप इसमें एक साथ 5-6 भी लगा सकते हैं। और फिर जैसे ही अंकुरित हो के 1-2 पत्ते निकले तो हमें क्या करना है, इसे सेपरेट कर देना है। बड़े पॉट में एक एक लगा देना है, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा और बड़े पत्ते वाला होता है डबकिन बेजिया।
इसलिए अभी मैं इसको एक साथ 3 लगा रही हूँ, लेकिन जब ये अंकुरित होगा तो हम फिर इसको सेपरेट कर देंगे, एक पॉट में एक। दो हम नहीं लगा सकते क्योंकि बड़ा प्लांट है थोड़ा, और एक लगाए तो बहुत खूबसूरत भी दिखता है। और आज मैंने जो डबकिन बेचिया पुराना था काफ़ी, तो इसको कटिंग किया है, तो इसमें से 8 प्लांट बनेंगे, क्योंकि 8 कटिंग से तैयार होंगे तो 8 प्लांट मैं इस पे बनाऊंगी। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि डबकिन बेचिंगा कोई पतला कटिंग नहीं है। ये देखिए आप कितना मोटा कटिंग है, तो इसको अंकुरित होने में कितना टाइम लग सकता है दोस्तों। कभी 1 महीने में भी निकल जाता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, 5 महीने के बाद भी ये अंकुरित हो सकता है। इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि चलो हम निकाल दें या फेंक दें, नहीं निकला, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये निकलता ज़रूर है, ये बिल्कुल नहीं गलता। इसीलिए आपको थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी इसमें, कि ये मोटा कटिंग है, इसीलिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। ज़्यादा ज़मीन के नीचे भी ना लगाए पॉट में, और लगाए ज़मीन में लगाए, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं, एवरेज रेंज में हमें लगाना है इसे। और थोड़ी धीरज रखनी है कि महीने में भी निकल जाएगा, 2 महीने भी लगेंगे, 3 महीने भी लगे, 4 महीने भी लगे, 5 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं इसको अंकुरित होने में। क्योंकि जो ये आप कटिंग देख रहे हैं बहुत मोटा कटिंग होता है। जो इसकी ग्रोथ देखिए आप, पतला कटिंग निकल जाता है, इसके अंकुरित हो जाता है महीने 2 महीने में, लेकिन इतना मोटा कटिंग तो वक्त तो लगेगा दोस्तों। इसीलिए जब भी लगाइए तो और याद रखिए कि मैं तो कई बार क्या करती हूँ कि जब क्यारे में कोई भी पॉट में आसपास ये 2-3 दिन ऐसे ही मैं रख देती हूँ और मिट्टी डाल देती हूँ ऊपर, तो कहीं जगह में ऐसे प्लांट मेरे तैयार हो जाते हैं। फिर जैसे ही अंकुरित होते हैं मैं निकाल कर बड़े पॉट में लगा देती हूँ या किसी को दे देती हूँ। और कई लोग ये ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन मेरी मेथड अलग है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको ऐसे ही लगाती हूँ, और जो इसकी आय होती है यहाँ से अंकुरित होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले छोटा सा पत्ता निकलेगा, फिर दूसरा पत्ता ऐसे थोड़ा बड़ा निकलेगा, धीरे धीरे ये ऐसे पत्ते इसके बन जाएंगे, पर थोड़ा वक्त लगेगा। अंकुरित होने में बहुत वक्त लेता है ये कटिंग। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये ज़रूरी बात बताई कि थोड़ी धीरज रखिएगा जब भी आप कटिंग लगाए तो, क्योंकि कटिंग वक्त लेता है नए पत्ते निकालने में, अंकुरित होने में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।